अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में जब तक सब कुछ सही चलता रहता है, मतलब जब तक कि आप एक रिलेशनशिप में रहते हैं तब तक तो कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन दिक्कतें कब आनी शुरू होती हैं, जबकि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद फिर कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जो लड़की होती है वो लड़के के ऊपर रेप के चार्जेस लगा देती है, उसके खिलाफ कंप्लेन कर देती है। और कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि अगर लड़की ने ब्रेकअप कर लिया है तो लड़का क्या करेगा, उसकी कुछ वीडियोज़ वायरल कर देगा, उसे दूसरे तरीके से परेशान करेगा, उसके साथ कुछ बदतमीजी करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ब्रेकअप के बाद फिर इशू जिन चीज़ों का बनता है। अब ऐसे में अगर आप लड़के हैं और आपके साथ इस तरह की कोई भी घटना हो रही है तो आपको किस तरीके से कंप्लेन करना है? क्या लड़कों की कंप्लेन लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती है? मतलब अगर लड़का जाकर के एफआईआर कंप्लेन करता है तो क्या उसकी एफआईआर लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी? और अगर आप एक लड़की हैं और आपके साथ इस तरह की कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, कोई लड़का है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थी, अब आपका ब्रेकअप हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल करने करके वो आपसे अपनी कुछ डिमांड्स पूरी करवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में आप किस तरीके से उसके खिलाफ स्टेप ले सकती हैं? आज के इस वीडियो में आपको इससे ही संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर आपके साथ इस तरह की दिक्कतें आती हैं, और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्थिति ऐसी होती है कि लड़का या लड़की किसी से भी कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं हो पाते हैं। वो उन्हें ये लगता है कि अगर वो दूसरे से इस बात को शेयर करते हैं तो इससे उनके कहीं न कहीं उनके कैरेक्टर पर दाग लगेगा या उन्हें लोग गलत समझेंगे। तो अगर इस तरह के वीडियोज़ उनके पास होंगे, उन्हें जानकारी होगी, तो वो अपने खिलाफ स्टेप खुद ही ले सकते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे हमें कंप्लेन की जानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे लड़कों की, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं कि जब भी लड़के और लड़की के बीच में रिलेशनशिप रहता है, ब्रेकअप होने के बाद फिर क्या होता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ये कहती है कि हमें कैसे भी करके बस उसके साथ रहना है। और ऐसी कंडीशन में कई बार वो रेप का झूठा आरोप भी लगा देती है। इससे संबंधित अभी एक लेटेस्ट में एक डिसीजन भी आया था जिसमें लड़की के ऊपर जुर्माना लगाया गया, क्योंकि ये पाया गया था कि लड़की ने जो केस किया था, जो एफआईआर करवाई थी रेप की, वो झूठी थी। वो केवल इसलिए करवाई गई थी कि लड़का उसके साथ उससे शादी कर ले और उसे साथ में रख ले। तो इस वजह से हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जुर्माना लगाया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लड़कों के फेवर में कि अगर कोई लड़का है और उसके साथ इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपको ये लगता है कि कोई लड़की है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप होने के बाद वो आपके खिलाफ कंप्लेन करने जा रही है, आपको इस तरह का कोई भी अंदेशा होता है, तो सबसे पहले आप हायर अथॉरिटी के पास जाइए, जैसे कि आप एसपी, डीएम या आप किसी के पास भी हायर ऑफिसर्स के पास आप जा करके एक एप्लीकेशन दीजिए और एप्लीकेशन में इन सारी बातों का जिक्र करिए कि आपको इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है और इस तरह की बातें थी। अब आपको वहाँ पर अपने फिजिकल रिलेशन के बारे में नहीं बताना है, आपको एक वर्ड होता है, अगर हम बात करते हैं कि किस वर्ड का आपको यूज़ करना है तो वो है हनी ट्रैप। ये हनी ट्रैप क्या है? हनी ट्रैप है कि जैसे कोई भी लड़की या लड़का किसी के साथ रिलेशनशिप में है, दोनों का अफेयर चल रहा है और वो जो रिलेशनशिप है वो केवल पैसों के लिए चल रहा है। जैसे या तो लड़की को उस लड़के से पैसे वगैरह चाहिए रहते हैं, उससे कीमती सामान चाहिए रहते हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप में है, या फिर लड़के के साथ भी यही कंडीशन है कि वो लड़की के साथ इसलिए है कि उसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़की उसे पैसे वगैरह देती है, उसे कीमती सामान देती है, कीमती गिफ्ट्स देती है। तो ये जो रिश्ता होता है, ये जो रिलेशनशिप होता है, केवल वो पैसों के लिए होता है और कीमती सामानों के लिए होता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं हनी ट्रैप। तो आप जब जाएंगे कंप्लेन करने के लिए तो आपको वहां पर किस वर्ड का यूज करना है? आपको करना है हनी ट्रैप रिलेशनशिप थी आपके बीच में। तो जब आप इस वर्ड का यूज करते हैं तो इस केस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। आपको ये बताना है कि लड़की ने आपसे बहुत ज्यादा पैसे वगैरह ऐंठे हैं। और देखिए, अगर कुछ ऐसे कुछ आपको पता है कि लड़की कंप्लेन करने जा रही है या कंप्लेन उसने कर दी है और आपको ये पता है कि उसने किन किन बातों की कंप्लेन की है, तो क्या 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 उसके पास एविडेंस हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों साथ में बहुत सारे टाइम आपने गुजारे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये बात कहीं ना कहीं अंदेशा होगा आपको कि वो कौन कौन से एविडेंसेस लगा सकती है। तो देखिए, जो एविडेंस आपको पता है कि वो लगा सकती है या वो लगा चुकी है, तो ऐसे एविडेंस जहाँ जिस भी पॉइंट पर लगे हुए हैं उन पॉइंट्स को आप हमेशा एक्सेप्ट करिए, क्योंकि एविडेंस के माध्यम से उन बातों को वहां रखा गया है, तो आपको उन बातों को एक्सेप्ट करना होगा। और अगर कुछ ऐसे इल्जाम हैं जो कि लगाए गए हैं, जैसे कि झूठे रेप का केस लगाती है, अब उस लड़की के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, आपको उन बातों को डिनाई करना है या फिर आपको सीधे से ये कहना है
कि जो भी हुआ हमारे बीच में वो दोनों की रजामंदी से हुआ था, और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी की भी असहमति थी, जो भी चीज़ें थी सहमति से हुई थी। तो आपको इस तरीके से अपनी कंप्लेन को वहाँ पर दर्ज करना है, और आपको सेक्शन 384 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करानी है। 384 एक्सटॉर्शन की जो बात करता है उसके अंतर्गत आपको एफआईआर दर्ज करानी है। अगर आप इस तरीके से अपनी कंप्लेन करते हैं, आप हनी ट्रैप वर्ड का यूज़ करते हैं, तो आपकी कंप्लेन जरूर सुनी जाएगी और आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि ये जो वर्ड होता है इस पे बहुत सारे जजमेंट्स वगैरह भी हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। अगर आप गूगल सर्च वगैरह करेंगे तो आपको वो सारे आपको जजमेंट्स मिल जाएंगे। तो आप इन चीज़ों का आप दे करके आप एफआईआर अपनी दर्ज करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप लड़की हैं और आपको कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। आप दोनों रिलेशनशिप में थी, आपने ब्रेकअप कर लिया है, अब वो जो लड़का है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कई बार लड़कियां डर जाती हैं और डर की वजह से वो किसी से अपनी बातों को नहीं कह पाती, और इस वजह से वो लड़का जैसे भी जो भी चाहता है वो उसके साथ करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको भी हायर अथॉरिटी के पास तुरंत जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई लड़का आपको ब्लैकमेल कर रहा है और आपको ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको भी हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। आप एसपी ऑफिस में जाइए, जाकर के एक एप्लीकेशन दीजिए। लेकिन वहां पर आपको जो जाना है, क्योंकि आप लड़की हैं, तो इसलिए आपको अपने साथ किसी न किसी को ले लेना चाहिए। जैसे कि आपके कोई रिलेशन में है जिससे आपकी बहुत अच्छी बनती है, आप उन्हें अपनी बातों को बता सकती हैं, तो आप उन्हें बता करके उनको साथ में लेकर के जाइए। या आपकी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे आप अपनी बातों को शेयर करती थी और कर सकती हैं, तो आप उनको उनमें से आप किसी को भी अपने साथ लेकर के ऑफिस में जाइए और जा करके वहाँ पर अपनी कंप्लेंट कराइए, अपनी एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि आपको लड़का इतना परेशान कर रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको वहां पर इस बात का भी जिक्र जरूर कर देना चाहिए कि आपकी जो भी बातें हैं उनको गोपनीय रखा जाए। जैसे उसे कई बार ऐसा होता है कि आप जब ऑफिस वगैरह में जाते हैं, आप हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे पत्रकार वगैरह रहते हैं और उनको अगर थोड़ी सी भनक वगैरह लगती है तो पेपर में इन चीज़ों को निकाल देते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर मेंशन कर देना होगा अपने एप्लीकेशन में ही कि मेरी बातों को गोपनीय रखा जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपकी बातों को गोपनीय रखा जाएगा। और ऐसे में क्या होता है कि जब आप जा करके एसपी ऑफिस में आप कंप्लेन करती हैं या किसी आप हायर ऑफिसर्स के पास आप कंप्लेन करती हैं, तो आपने जो कंप्लेन की है उसके अकॉर्डिंग पुलिस थाने से कॉल जाती है, और वो कॉल जब जाती है तो वो जो भी लड़का है, वो जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वो आपको उसके बाद से वो आपको ब्लैकमेल करना बंद कर देता है। अब देखिए, हम कुछ सेक्शंस की बात कर लेते हैं कि आपको किन आपको सेक्शंस के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज करानी है। तो एफआईआर जो आपको दर्ज करानी है वो 384 में करानी है, और अगर आपकी किसी वीडियो को वायरल कर दिया गया है तो इसके लिए आपके पास 354D है। 354D में आप एफआईआर कराइए। इसके अलावा आपके पास आईटी एक्ट के सेक्शन 66, 67, 66, 67 है। इसके अलावा आईपीसी 406, 420, और अगर आपके साथ कोई बदतमीजी की गई है तो उसके लिए आपके पास 509 है आईपीसी का। और जो हमने वर्ड यूज़ किया हनी ट्रैप, जैसे कि जो वर्ड आपका यूज़ हुआ है हनी ट्रैप का, तो हनी ट्रैप के लिए आप 120B का आप यूज़ कर सकते हैं। लड़के हैं या लड़की हैं तो आप इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत आप एफआईआर अपनी दर्ज करवा सकते हैं। और जब भी आपकी कंप्लेन जो होती है, जब वो कंप्लेन आपकी सुन ली जाती है और उस पर जब वर्क किया जाता है और उन्हें ये लगता है, पुलिस वालों को लगता है कि बातें बिल्कुल सही हैं, इस तरह की घटना घट रही है, तो वो आपकी कंप्लेन को एफआईआर में तुरंत कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक वीडियो आपको ये बताने के लिए बनाया गया है कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी घटना हो रही है, कोई आप लड़का हैं या लड़की हैं, आप रिलेशनशिप में थे और अब आपका ब्रेकअप हो गया है, इसके बाद से आपको वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा है या लड़की ब्लैकमेल कर रही है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, और क्या लड़कों की एफआईआर लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती है। कई बार इन सब चीज़ों से लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको जब भी लगता है कि आपके ऊपर झूठे रेप का केस लगने वाला है ऐसी कंडीशन में, तो आप सबसे पहले जा करके आप एक एप्लीकेशन जरूर हायर ऑफिसर के पास आप दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आप ऐसे मामलों में फंसने से पहले से ही बच जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं अपने किसी भी केस से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पेमेंट की लिंक ले सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद फिर आपको एक टाइम बता दिया जाएगा। उस टाइम पर आपके पास कॉल जाएगी जिसमें आप अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आपको जो भी एडवाइस चाहिए अपने केस से रिलेटेड, आप ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।